नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर अभियान चलाने जा रही योगी सरकार। योगी सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच राज्यव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक प्रदेश भर में संचालित सेवा पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अभियान संचालित किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के आम जनमानस को समर्पित होने के साथ ही नारी स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा। यूपी बॉर्डर पर नेपाली जिलों में हिंसा आगजनी बहराइच में घुसने की कोशिश। नेपाल के काठमांडू में भड़की हिंसा की आग यूपी से सटे नेपाली जिलों तक पहुंच गई है। मंगलवार को बहराइच नेपाल बॉर्डर पर बांके जिले के नेपालगंज शहर में टायर जलाकर प्रदर्शन हुआ। जमुना चौकी पर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी भारतीय सीमा में घुसने लगे तो एसएसबी और पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। लखीमपुर खीरी की सीमा से महज 1 किलोमीटर दूर कैलाली जिले के धनगढ़ी शहर में भी हिंसा हुई। यहाँ भीड़ ने 6 बार के पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा के घर को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने शेर बहादुर और उनकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। यूपी में नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना समेत नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं। 50% इलाका बाढ़ प्रभावित है। राधा वल्लभ मंदिर में पानी भर गया। लखीमपुर खीरी में मगरमच्छ एक युवक को खा गया। मजगई थाना क्षेत्र के मुरगहा गांव में युवक अपने दोस्त के साथ खेत से घर लौट रहा था। वहीं आज यूपी के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर सरकार ने लागू किए कड़े नियम। यूपी सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था को संशोधित कर अब और कड़े नियमों तथा सख्त निगरानी के साथ लागू कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए माता पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश की आयु सीमा 3 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 6 से 7 वर्ष तय कर दी गई है। पहली बार जिला स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति गठित की गई है। दिवाली से पहले शुरू होगी आवासीय प्लाट की बिक्री। अलीगढ़ में विकसित हो रही ग्रेटर अलीगढ़ परियोजना के तहत लोगों को दिवाली से पहले प्लाटों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। 3 चरण में विकसित होने वाली योजना के पहले चरण में 1000 आवासीय प्लाटों की बिक्री की जाएगी, जिसमें आमजन प्लाट खरीद सकेंगे। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण तेजी से इस योजना पर काम कर रहा है। 3 चरणों वाली इस योजना के पहले चरण में 120 हेक्टेयर भूमि पर 2594 आवासीय और 305 व्यावसायिक प्लाट विकसित किए जाएंगे। यहाँ पर लोगों को 45 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क, 12 मीटर चौड़ी कनेक्टिंग रोड, सेंटर पॉइंट चौराहा, ग्रीन बेल्ट और खेल स्टेडियम जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। यूपी के मथुरा समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस कारण कई स्थानों पर खेत खलिहान, मंदिर सब डूब चुके हैं, जिसे लेकर एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। इस बीच मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज वृंदावन में बाढ़ का जायजा लेने निकले। मेरठ में रामभद्राचार्य के कार्यक्रम में एसी का कंप्रेसर फटा। मेरठ में आज स्वामी रामभद्राचार्य की कथा का दूसरा दिन है। मंगलवार शाम को कथा शुरू हुए करीब आधे घंटे ही हुआ था कि एसी के आउटपुट यूनिट का कंप्रेसर फट गया। ये आउटपुट यूनिट मंच से थोड़ी दूर पर ही रखा था। तेज आवाज और धुआं जैसे उठा, वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत मौजूद फायर ब्रिगेड ने फायर एक्सटिंग्विशर से छिड़काव किया। आग लगने से बच गई। फटने की तेज आवाज सुनकर स्वामी रामभद्राचार्य ने पूछा, क्या हुआ? मंच पर मौजूद संगत ने उन्हें घटना की जानकारी दी। एप्पल का सबसे पतला आईफोन लॉन्च। एप्पल ने अपने सालाना इवेंट ऑन ऑफ ड्रॉपिंग में अपना सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया। आईफोन एयर 5.6 मिलीमीटर पतला है। कैमरा सहित अन्य अपग्रेड के साथ आईफोन 17 भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इवेंट में एयरपॉड 3 प्रो पेश किया। इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन का फीचर मिलेगा। एप्पल वॉच लाइनअप में वॉच एसई, वॉच सीरीज 11 और वॉच अल्ट्रा 3 भी लॉन्च की गई है। सभी डिवाइस अपडेटेड OS 26 के साथ आएंगे, जिसमें लिक्विड ग्लास इंटरफेस मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस शो में प्रदेश की कला, संस्कृति और खान पान को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बार रूस पार्टनर कंट्री है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश की बेहतर ब्रांडिंग के निर्देश दिए हैं। इस आयोजन में MSME और स्टार्टअप जैसे सेक्टरों को वैश्विक मंच मिलेगा।
पीएम मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 9 सितंबर को हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया। दोनों राज्यों के लिए उन्होंने कुल 3100 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गुरदासपुर में पीएम मोदी ने 19 किसानों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम से बातचीत की। मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इस पर पंजाब के मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि यह बहुत बड़ा मजाक है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले। वहीं इंडिया कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस ने इंडिया के 315 सांसदों के वोट का दावा किया था। हालांकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को 15 वोट कम मिले। बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब विंध्याचल रेलवे स्टेशन का बदला नाम। यूपी की योगी सरकार ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन के नाम को बदल दिया है। अब ये रेलवे स्टेशन विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। सूबे की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने प्रदेश सरकार के अनुरोध पर नाम बदलने को मंजूरी दे दी। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया कि डीएम पवन कुमार गंगवार को इस आशय का पत्र भेजा है। विंध्याचल स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिए जाने से विंध्य पंडा समाज के पदाधिकारियों के साथ ही जिले के अन्य लोगों ने भी प्रदेश सरकार व राज्यपाल के प्रति आभार जताया है। यूपी में सुबह सुबह हादसा टला, बोगी से अलग होकर दौड़ने लगा इंजन। यूपी के देवरिया में मंगलवार की सुबह सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहां एक ट्रेन के स्टेशन से खुलते ही उसका इंजन बोगी से अलग हो गया। यात्रियों ने बिना बोगी के इंजन को पटरियों पर दौड़ते देखा तो चीख पड़े। वे बोगी से उतर गए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे। उधर इस ट्रेन से रोज यात्रा करने वाले छात्र और कर्मचारी संस्थानों तक पहुंचने में हुई देरी से बुरी तरह परेशान हो गए। बिजनौर में बांध टूटा, मंत्री के पैर पकड़कर रोया पीड़ित। बिजनौर में गंगा नदी ने गंगा बैराज के अपस्ट्रीम में बने तटबंध पर कटान हो रही है। तटबंध का करीब 3 किलोमीटर हिस्सा गंगा में समा गया है। आसपास के लोग दहशत में हैं। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल तटबंध का जायजा लेने पहुंचे। तभी एक व्यक्ति मंत्री के सामने फूट फूट कर रोने लगा। वह मंत्री के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, आप आश्वासन देकर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, यह बंधा आज ही टूट जाएगा। इतना कहकर उसने हाथ जोड़े और मंत्री के पैर छू लिए। मंत्री ने ग्रामीण का हाथ थामकर उसे ढांढस बंधाया। कानपुर मेयर ने अफसर को कीचड़ में धक्का दिया। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे ने मेट्रो अफसर को खींचकर पानी से भरे गड्ढे में धक्का दिया। उनसे कहा, अब समझ में आया, पूरे शहर को नरक बना दी। जनता रोज इस समस्या से जूझ रही है। मेयर को गुस्से में देख मेट्रो के अफसर और ठेकेदार मौके से भाग गए। इस दौरान नगर आयुक्त सुधीर कुमार भी मौजूद रहे। प्रमिला पांडे जलभराव की शिकायत पर मंगलवार को गोविंदनगर पहुंची थी। उन्होंने मौके पर मेट्रो के अफसर और ठेकेदार को बुलाया। महापौर की मेट्रो के अफसरों से बहस होने लगी। तभी उन्होंने एक अफसर को घसीटकर धक्का दे दिया। श्री चित्रगुप्त के नाम पर होगा गोरखपुर के इस चौक का नाम। सीएम योगी ने दी मंजूरी। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा बख्शीपुर चौक का नाम बदलकर श्री चित्रगुप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कायस्थ समाज के महापुरुषों ने अपना विशिष्ट योगदान न दिया हो। कायस्थ समाज ने सिर्फ कलम ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है। 200 नगर पालिका परिषदों को लेकर यूपी सरकार का फैसला। यूपी सरकार ने प्रदेश के 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में गृहकर की चोरी पकड़ने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण सर्वे कराने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। इस पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सुविधा देने के एवज में निकायों को आवासीय व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से गृहकर की वसूली का अधिकार दिया है। नगर निगमों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर निकायों में 100% गृहकर की वसूली नहीं हो पा रही है। इसीलिए एसएलटीसी की बैठक में नगर निगमों की तर्ज पर नगर पालिका परिषदों में भी जीआईएस सर्वे कराने का फैसला किया गया है।
सरदार पटेल के नाम पर होगी मुख्तार के कब्जे से मुक्त जमीन पर बनी कॉलोनी। लखनऊ में गरीबों के लिए बन रही फ्लैटों की कॉलोनियां महापुरुषों के नाम पर होंगी। डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बनी कॉलोनी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर होगी। वहीं देवपुर पारा की प्रसून विहार कॉलोनी अब अटल बिहारी वाजपेयी कॉलोनी कहलाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इन कॉलोनियों का लोकार्पण करेंगे। पीएम किसान निधि का दोहरा लाभ ले रहे थे, हजारों दंपति लिस्ट से हटा नाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। गोरखपुर मंडल के 39,135 दंपति की पहचान ऐसे लाभार्थियों के रूप में की गई है जो योजना का नियम विरुद्ध दोहरा लाभ ले रहे थे। शासन के निर्देश पर शुरू हुए अभियान में अब तक 27,268 दंपति का सत्यापन कर पति या पत्नी एक का नाम नियमानुसार लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। अपात्र लाभार्थियों से योजना की राशि वसूली की जाएगी। भविष्य में लाभ प्राप्त करने से भी वंचित किया जा सकता है। आगरा में अटलपुरम फेस 1 के लिए आए 1,842 आवेदन आए। आगरा विकास प्राधिकरण की अटलपुरम टाउनशिप के फेस 1 सेक्टर 1 के लिए आवेदन की समय सीमा खत्म हो गई। 8 अगस्त से 8 सितंबर के बीच हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के तहत एडीए को 1,842 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके सापेक्ष 322 आवासीय भूखंडों का आवंटन होना है। गोरखपुर के 2 स्कूलों में डेंगू नियंत्रण अभियान, छात्रावासों में एंटी लार्वा छिड़काव। गोरखपुर में जिला मलेरिया अधिकारी के आदेश पर स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका, इंटर कॉलेज और कस्तूरबा बालिका विद्यालय में व्यापक डेंगू सर्विलांस और सोर्स रिडक्शन अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व सहायक मलेरिया अधिकारी प्रभात रंजन सिंह ने किया। बच्चों को डेंगू रोग, इसके लक्षण और इससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इटावा में त्योहारों से पहले पुलिस की तैयारी शुरू। इटावा में आने वाले त्योहारों पर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन इटावा के परेड ग्राउंड में दंगा और बलवा नियंत्रण का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने ड्रिल में शामिल पुलिस कर्मियों और रिक्रूट आरक्षियों को समझाया कि किसी भी आपात स्थिति, दंगे या बलवे की हालत में सबसे पहले अपनी सुरक्षा करते हुए आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने जवानों को संयम और समझदारी से हालात पर काबू पाने के तरीके बताए। एटा में अवैध सोडा फैक्ट्री से फसलें खतरे में। एटा में निधौली कलां और जलेसर क्षेत्र की अवैध सोडा फैक्ट्रियों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। किसान यूनियन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर प्रदर्शन कर अतिरिक्त अधिकारी स्वाति सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन सिंचाई के पानी को दूषित कर रहे हैं। इससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। जमीन के बंजर होने का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। बिजनौर के सपा विधायक मनोज पारस की जमानत याचिका निरस्त। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 1 शांतनु त्यागी ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपित नगीना विधानसभा के सपा विधायक मनोज पारस की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मनोज पारस के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट चल रहे थे। इस पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। छतर सिंह ने आरोपित पूर्व विधायक एवं प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान, उनके बेटे अमित चौहान, कपिल गुर्जर, राशिद, रफी सैफी और नगीना से सपा विधायक मनोज के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। आरोप था कि 29 सितंबर 2020 की शाम वह स्कूटी से रिश्तेदारी में जा रहा था। स्कूटी के पीछे परिचित लवी बैठा था। रास्ते में पीछे से ओवरटेक कर कार आगे आकर रुकी। कार में उक्त आरोपित सवार थे। आरोपितों ने मुकदमे की पैरवी करने पर धमकी दी। आगरा में 50 रुपए से कम में उठेगा घर से कचरा। आगरा नगर निगम सदन में कूड़ा कलेक्शन के लिए वसूले जाने वाले यूजर चार्ज की संशोधित दरों को स्वीकृत कर दिया है। सोमवार को देर तक चले सदन में इस प्रस्ताव पर पार्षदों में कई बार टकराव हुआ। बाद में सहमति के बाद संशोधित दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। अभी WS, LIG, MIG, दुकान एस्टेब्लिशमेंट, कबाड़ी, होटल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, लॉज और गेस्ट हाउस के अलावा कार्यालय, स्कूल, शिक्षण संस्थाओं को रजिस्ट्रेशन एवं टैगिंग शुल्क से पूरी तरह से छूट दे दी गई है, लेकिन इनसे यूजर चार्ज वसूल किया जाएगा। नई संशोधित दरों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पक्के घरों और EWS मकानों में रहने वालों से हर महीने 30 रुपए लिए जाएंगे। झोपड़ी में रहने वालों को यूजर चार्ज से मुक्त रखा गया है। अनिरुद्धाचार्य के पुतले पर महिलाओं ने बरसाई चप्पलें, लड़कियां मुंह मारती हैं वाले बयान पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ गुस्सा थम नहीं रहा है। वाराणसी में मंगलवार को महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जुलूस निकाला। उनके पुतले पर चप्पलें मारी, फिर जमीन पर पटक कर लातों से कुचला। महिलाओं को पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने छीन लिया। इस दौरान महिलाओं की पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने हाथ जोड़कर मामले को शांत कराया।
नेपाल जाने वाली 4 फ्लाइट की लखनऊ में लैंडिंग। नेपाल में बवाल के चलते काठमांडू जा रहे विमान लखनऊ में उतारे जा रहे हैं। मंगलवार को कुल 4 विमान अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड कराए गए। दिल्ली से काठमांडू जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E1153 दोपहर 2:30 डाइवर्ट की गई। विमान में 160 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। काठमांडू एयरपोर्ट के ऊपर कुछ देर चक्कर लगाने के बाद विमान को लखनऊ की तरफ मोड़ा गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के समन्वय से विमान को लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया। रामपुर में पेट्रोल पंपों की जांच, 19 पंपों को नोटिस। रामपुर में पूर्ति विभाग ने जिले के 112 पेट्रोल पंपों की विशेष जांच की। इस दौरान 19 पेट्रोल पंपों को नियम उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी पूरन सिंह चौहान के अनुसार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों ने यह जांच की। जांच में पाया गया कि 5 पेट्रोल पंपों पर बेबी फीडिंग रूम नहीं था। 14 पेट्रोल पंपों पर बेबी फीडिंग रूम की स्थिति खराब। 4 पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट ईंधन दिया जा रहा था। विभाग ने इन पेट्रोल पंपों को डीजल कंट्रोल ऑर्डर 1981 के तहत नोटिस जारी किया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर संबंधित पेट्रोल पंपों की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद भी नियमों का पालन न करने पर डीजल बिक्री लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। उन्नाव में मंगलवार को दिन दहाड़े लूट हो गई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर 2 महिलाओं को बंधक बना लिया। उनके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दिया। इसके बाद घर में जमकर लूटपाट की। इसके बाद लाखों रुपए, जेवरात और लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर भाग गए। बदमाशों को अंदाजा था कि घर पर केवल दोनों महिलाएं ही हैं। पहले उन्होंने चाची दरवाजा खोलो बोलकर गेट खुलवाया, फिर अंदर घुस गए। किराएदार महिला को रस्सी से बांध दिया और कमरे में बंद कर दिया। मकान मालकिन का अंगूठा भी काट ले गए। मामला गंगा घाट कोतवाली के नगर चौकी क्षेत्र का है। अयोध्या मंदिर में 20 गैलरियों में दिखेगी राम कथा। डॉक्टर कृष्ण गोपाल बने राम मंदिर के ट्रस्टी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक अयोध्या की मणिराम छावनी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। इसमें राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों पर खास फोकस रहा। इससे पहले निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और राम दरबार के दर्शन किए। नृपेंद्र मिश्र ने स्पष्ट किया कि अब मंदिर से संबंधित कोई नई परियोजना शुरू नहीं की जाएगी। केवल पूर्व स्वीकृत योजनाओं और चल रहे निर्माण कार्यों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बरेली में स्टेट लेवल बैडमिंटन टेबल टेनिस का आगाज खेल और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। बरेली को छठी बार 69वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शानदार आगाज हो गया। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान स्टेडियम का माहौल तालियों की गड़गड़ाहट और खिलाड़ियों के उत्साह से गूंज उठा। दिवाली से पहले जगमगाएगा अलीगढ़ शहर। अलीगढ़ में आगामी त्योहारों को लेकर नगर निगम की तैयारियां लगातार जारी हैं। नगर निगम शहर के हर वार्ड में एलईडी लाइटें लगवाएगा, जिससे दिवाली से पहले शहर दूधिया रोशनी से जगमगा उठे। नगर निगम ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी 90 वार्डों में विकास काम कराए जाएंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शहर के सभी 90 वार्डों में लाइटें लगवाने का काम किया जाएगा। शहर में कुल 10,285 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगवाने और इनकी आपूर्ति का काम शुरू कर दिया गया है। जुलाई माह में इस काम के लिए निविदा निकाली गई थी। मुरादाबाद के मेयर और नगर आयुक्त दिल्ली में सम्मानित। मुरादाबाद को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। इस उपलब्धि के लिए मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को दिल्ली में सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने मुरादाबाद नगर निगम को प्रमाण पत्र, शील्ड और 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम के प्रयासों से वायु गुणवत्ता में 60% सुधार हुआ, जिससे शहर को यह स्थान मिला। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने मीडिया से कहा कि मुरादाबाद ने तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सहभागिता के बल पर अपनी हवा को स्वच्छ किया। गैंगस्टर एक्ट की आरोपी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर एक्ट की आरोपी की करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। तहसीलदार सदर सनी कनौजिया ने यह कार्रवाई की। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिजधारपुर और धनसुआ में यह कार्रवाई हुई। आरोपी सर्वेश पाल पालीवाल वाली गली, भोलेपुर कोतवाली, फतेहगढ़ का रहने वाला है। वह मलखान सिंह का पुत्र है। उस पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा प्ले ग्रुप स्कूल जैसा माहौल। जिस तरह से निजी क्षेत्र में प्ले ग्रुप स्कूल चलते हैं, ठीक वैसे ही सरकार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करा रही है। व्यवस्थाओं में इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी मेज तक नहीं। इस कमी को दूर कराने के प्रयास शुरू हो गए हैं। 1500 केंद्रों में जल्द ही प्री स्कूल किट उपलब्ध कराई जाएगी। 20 साल बाद सरकारी गेहूं घोटाले का आरोपी पकड़ा। लखीमपुर खीरी में आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को एक बड़ी कामयाबी हासिल की। टीम ने सरकारी गेहूं घोटाले के आरोपी ट्रांसपोर्टर ज्ञानेंद्र सिंह को उसके घर फतेहपुर सैदरी से गिरफ्तार किया। यह मामला 2006 का है। ज्ञानेंद्र को सरकारी गेहूं बीज की ढुलाई का ठेका मिला था। उसे गिरिजापुरी से 3 ट्रक बीज बंगाल और बिहार पहुंचाना था। इस गेहूं की कीमत लगभग 8,50,000 रुपए थी। आरोपी ने गेहूं को निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचाया। उसने फर्जी रसीद लगाकर भाड़े का भुगतान भी ले लिया। जब मामला सामने आया तो थाना सुजौली बहराइच में मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में यह मामला यूडब्ल्यू को सौंप दिया गया। स्कूल कॉलेजों के बाहर सिगरेट और गुटखा बेच रहे दुकान। ऑपरेशन सवेरा को दे रहे चुनौती जनपद में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन सवेरा युवाओं और छात्रों को नशे की गिरफ्त से बचाने का बड़ा अभियान है, जिसके तहत पुलिस लगातार जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर रही है। लेकिन शहर में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जिनके बाहर गुटखा, सिगरेट आदि नशे का सामान धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। नियम के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में नशे से जुड़ी कोई भी वस्तु जैसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि बेचना पूरी तरह वर्जित है। लेकिन कई स्थानों पर दुकानदार नियम को ठेंगा दिखा रहे हैं। गन्ना किसानों को जल्द मिलेगा बकाया भुगतान। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अनिल तोमर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात में सिवाल खास के पूर्व विधायक और बागपत लोकसभा संयोजक जितेंद्र सतवाई भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने संगठन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की। बिहार चुनाव में भेजी जा रही अवैध शराब पकड़ी सोनभद्र पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार चुनाव में भेजी जा रही अवैध शराब को पकड़ा है। अनपरा थाना क्षेत्र में भारत ह्यूम इंडस्ट्रीज के बंद भट्टे के पास से एक ट्रक में लदी 740 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। शराब की कुल मात्रा 6,523 लीटर है, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से पंजाब के तरन जिले के रहने वाले 50 वर्षीय जसवीर सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि 4 सितंबर को करनाल हरियाणा से उसे एक ट्रक सौंपा गया था, जिसमें शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त ट्रक उसे पोपिंदर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा सौंपा गया, जो लुधियाना पंजाब का निवासी है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।